फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे झारखंड में खनिज संसाधन, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, जस्ता एक धात्विक खनिज है जो निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है। देखिए, ये बोल रहा है कि कौन सा जिला में नहीं पाया जाता है। तो जस्ता जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। संथाल परगना में पाया जाता है, हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है, पलामू में पाया जाता है, रांची में पाया जाता है, ये आपका, और सिंघू में भी पाया जाता है। ये कोडरमा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, कोडरमा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो झारखंड के निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है रांची और हजारीबाग, दूसरा ऑप्शन है पलामू और हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है रांची और पलामू, और चौथा ऑप्शन है रांची और पश्चिमी सिंहभूम। तो टीन जो है ना एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो कि आपका कहाँ पाया जाता है, तो रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख खाने सिंहभूम के मौसाबनी, धोबनी, मुरादा, गेदाडी, पत्थरगोड़ा एवं घाटशिला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, या क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभूम का जो मौसाबानी है, धोबनी है, मुरादा जो है, केदाडी जो है, याद रखिएगा, और घाटशिला, घाटशिला, ठीक है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग और संथाल परगना के कुछ हिस्सा में भी जो है आपका ये तांबा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलोधात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अलोधात्विक खनिज बॉक्साइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोलता है कि झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उच्च कोटि का। तो बिल्कुल सही बात है, झारखंड में उच्च कोटि का आपका बॉक्साइट जो है पाया जाता है। दूसरा बोल रहा है झारखंड के बॉक्साइट जो है 52 से 55% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है। यानी जो बॉक्साइट में इतना, बॉक्साइट क्या हो गया, बॉक्साइट एक तरह का और हो गया, मतलब एस्क हम लोग कहते हैं। इसमें से हम लोग मेटल को जो है यानी धातु को निकालते हैं, ठीक है। तो 52 से 55% तक एल्यूमिनियम जो है हम लोगों को बॉक्साइट में मिल जाता है। नेक्स्ट है राजमहल और हजारीबाग। हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। देखो, ये तीनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना बॉक्साइट के बारे में, बिल्कुल सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन झारखंड के किस जिला में पाया जाता है। रांची में, पलामू में, हजारीबाग में, और आपका सिंहभूम जिला में। तो याद रखिएगा, टंगस्टन जो है ये आपका झारखंड का हजारीबाग जिला में पाया जाता है। हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है। और अभी जो है ना गढ़वा ज़िला में आपका एक इलाका है, वहाँ भी टंगस्टन का भंडार मिला है गढ़वा ज़िला में। इसका नाम है सलतुआ, सलतुआ इलाका शायद है, ठीक है। तो यहाँ भी टंगस्टन अभी मिला है। नेक्स्ट है, सिंहभूम का दूलपाड़ा एवं दुबला बेटन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, सिंहभूम का दूलपाड़ा एवं दुबला बेटन, कितना प्यारा सा नाम है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, या चांदी के लिए, या बॉक्साइट के लिए, या वैनेडियम के लिए। तो ये जो दुलपाड़ा है और ये जो दुबला बटन है, ये आपका जो है वैनेडियम के लिए प्रसिद्ध है। वैनेडियम क्या होता है, तो वैनेडियम जो रहता है एक लोधात्विक खनिज होता है। कैसा होता है, लोधात्विक खनिज होता है, ठीक है। और ये सिंहभूम का दुलपाड़ा और दुबला बेटन, तो दुलपाड़ा दुबला बेटन कहाँ है, सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में सोना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला बोल रहा हूँ, स्वर्णरेखा नदी में सोने का कण छोटा नागपुर के पठारों के अपश्रयन से आते थे। दूसरा बोल रहा, वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रति वर्ष होता है। तीसरा, ए बी दोनों सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो बिल्कुल आप देखे होंगे स्वर्णरेखा नदी में जो है वहाँ पे लोग जो है सोना चुनने के लिए जाते हैं। वहाँ के अधिकतर लोग जो है ना उनका काम रहता है सोना चुनना,
ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है आपका, चांदी नीम में से किन स्थानों पे नहीं पाया जाता है? कहाँ नहीं पाया जाता? हजारीबाग में, पलामू में, सिंघभूम में, गढ़वा में। तो पता है ये हजारीबाग में, पलामू में और सिंघभूम में भी पाया जाता है, रांची में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये 4 जिला में पाया जाता है, गढ़वा ज़िला में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? गढ़वा ज़िला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराह के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला बोल रहा, कोडरमा जिला में स्थित कोडरमा एवं झुमरी तिलैया अपराह के प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा बोल रहा, कोडरमा को भारत की अपराह राजधानी के नाम से जाना जाता है। तीसरा बोल रहा, झारखंड में सफ़ेद अपराह मिलता है। चौथा बोल रहा, भारत के कुल अपराह उत्पादन का 90% भाग झारखंड में ही खपत हो जाता है। बताइए कौन सा कथन असत्य है? 90% भाग झारखंड, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि अब्राहक जो है 90, पता है जितना रहता है ना सबको बाहर भेज दिया जाता है, यानी 90% भाग तो बाहर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा 90% भाग जो है झारखंड में ही खपत होता है, झारखंड में नहीं होता है भाई, ये बाहर जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र के डैश क्षेत्र में है? बरजामुंडा, बंसाडेरा, लिप्साबुड़ू, पत्थरगोड़ा। तो इस जो चैप्टर है इस टॉपिक में ये सब कुछ नाम जो रहता है इम्पॉर्टेंट रहता है, जहाँ से आपको ये सब चीज़ जो है आना चाहिए अगर आप इस चैप्टर को देख रहे, इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो झारखंड में काइनेट का जो सबसे बड़ा भंडार है ये सिंहभूम क्षेत्र के आपका लिप्साबुड़ू में है। कहाँ है? लिप्साबुड़ू में है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो होता है ना काइनाइट, ये बहुत ही ताप सहन करता है। ठीक है, तो ताप सहन करने वाला जो है ये खनिज है, और इसका यूज़ पता है कहाँ होता है? लोहा गलाने के लिए, क्योंकि ये तो काफ़ी टेम्परेचर को जो है टॉलरेट कर लेता है, इसलिए लोहा को पिघलाने के लिए यहाँ काइनाइट का यूज़ किया जाता है, भट्टियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिप्साबुरु सिंहभूम का जो लिप्साबुरु जो क्षेत्र है ना वहाँ पे काइनाइट आपका पाया जाता है। तो देखिए झारखंड जी के जो है यानी जो भी जीके रहता है वो तो ऑलरेडी बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, याद करने में भी मुश्किल होता है, लेकिन हम जो भी याद करेंगे अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।